कस्टमर के माइंड को जो है आपको रीड करने आना चाहिए कि कस्टमर का माइंड कैसा है, क्या ये पैसा देने वाला है। मेरे कस्टमर धीरे धीरे टूटने लग गए। स्टार्टिंग में मैंने भी यही गलती की हुई थी, इसलिए मैं हमेशा अपने गलतियों को आपके साथ में शेयर करता हूँ ताकि मेरे जैसे जो गलती है वो आप ना करें। पता नहीं भगवान ने उनके पास में कौन सा घड़ी दिया हुआ है कि उनका 5 मिनट 2 महीने 4 महीने के बाद में खत्म होता है। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करेंगे जिससे अधिकांशतर जो दुकानदार है, चाहे वो किसी भी चीज़ का दुकान खोल के बैठा है मार्केट में, चाहे वो एक चाय बिस्कुट बेचने वाला क्यों ना हो, हर एक दुकानदार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो है उधार। चाहे आप कोई भी चीज़ का दुकान देख लीजिए, कपड़े का दुकान हो, चाय बिस्कुट का हो, पान का दुकान हो, एक पान के दुकान पे भी खाता वही रहता है। कस्टमर जाते हैं, पान खा लेते हैं, बोलते हैं कि भैया लिख लीजिए, कल आके देंगे। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं। वहीं पे हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट भी किया है। उनके कमेंट को आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा है, वो तो ठीक है, ये जो कुछ पैसे शुरू में जमा करके फिर धीरे धीरे उधार लगाना शुरू कर देते हैं, उनका क्या किया जाए, फिर वो देने का नाम नहीं लेते। वहीं पे हमारे एक और सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी कमेंट किया है, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। मेरा एक हार्डवेयर सब है। सब उन्होंने लिखा हुआ शॉप उनका होना चाहिए। एक्चुअली बंगाली लोगों का थोड़ा सा हिंदी वीक होता है। मैंने पहले भी कमेंट कर चुका हूँ, मेरे दुकान पर उधारी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मैं रोक नहीं पाती। भाई पाता होना चाहिए, मैं रोक नहीं पाता हूँ कस्टमर से उधारी। आप इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाओ भाई, और कोई प्रोडक्ट पर रेट कैसे फिक्स कर सकते हैं उसका एक वीडियो बनाइए भाई, यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो उधारी को कैसे रोके, या फिर अगर उधार हम कम कर भी रहे हैं तो उधार को किस तरीके से दें, किस कंडीशन में हमें उधार देना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। उधार देने का भी एक तरीका होता है, हर चीज़ में ट्रिक को फॉलो करना पड़ता है। वहीं पे जो है एक टॉपिक को और हम कवर करेंगे कि हम अपने दुकान में, जो हमारे दुकान में जो सामान है उस पर रेट कैसे फिक्स करें। जो आप लोग देखते होंगे, कभी कपड़े के दुकान में जाते होंगे या कहीं पे भी जाते होंगे, लिखा रहता है दुकान पे फिक्स रेट, नो बार्गेनिंग, ये सब आप देखते होंगे। तो कैसे हम इस पे फिक्स करें रेट, क्या हम अपने दुकान में रेट फिक्स वाला सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम ID भी है, पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप के जो अपडेट्स है, हार्डवेयर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड नए जो जानकारी है, हमेशा आप लोग के साथ में शेयर करते रहता हूँ। अगर आप लोग फॉलो करके रखेंगे तो जो भी अपडेट्स जो मैं शेयर करता हूँ वो आपके मिस नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो करके रख लीजिए, ताकि इस टाइप के जो अपडेट्स है वो आगे भी आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं कि उधार हमें किस कंडीशन में देना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। अगर हमारे दुकान में उधारी लग रही है, उधारी हो रही है, तो उसको हम कैसे रोकें, कैसे उसको जो है बैलेंस करके चले, कैसे ग्राहक को जो है हमें उधार देना चाहिए, किस ग्राहक को हमें उधार नहीं देना चाहिए। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे दुकान में अगर आपको सच्चाई बताऊँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे दुकान का जो उधार है आज के डेट में 0 है। इस चीज़ को आप नहीं मानेंगे। मेरा इतना लंबा चौड़ा दुकान है, ये एक दुकान है, इसके बगल में भी एक और दुकान है, आपने पुराने वीडियोस में देखे होंगे। मेरे दुकान का जो उधार है वो आज के डेट में 0 है। अगर बहुत से बहुत होगा भी तो 3 से 4 हज़ार का, इससे ज़्यादा का नहीं है। अब ये कौन से ग्राहक को मैंने 3 से 4 हज़ार का उधार दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से 2 से 3 जो है मेरे अपने रिलेटिव है, और उसके बाद में कुछ ऐसे कस्टमर है जिनका जो है मुश्किल से 200-300 का जो है वो सामान लेके गए हुए हैं, और वो भी ऐसे कस्टमर है जो कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट सर्विस में है, जो हमेशा से मेरे ही दुकान से मटेरियल लेते हैं, कभी भी इधर उधर किसी भी दुकान में नहीं जाते हैं। वैसे लोगों का जो है 3 से 4 टोटल जो है मिला के 3 से 4 हज़ार का उधार है मेरे दुकान पर। इतना बड़ा दुकान लेके अगर 3 से 4 हज़ार का उधार है तो वो 0 ही है। मैंने अपने दुकान में उधार का पूरा जो सिस्टम है उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। मैं सीधा कस्टमर को बोलता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर होंगे। मैं सीधा कस्टमर को बोलता हूँ
कि भैया मार्केट से अगर आपको सस्ता चाहिए तो मैं आपको दूंगा, लेकिन कैश में, उधार नहीं। आप पूरा मार्केट ट्राई कर लीजिए, आपको मार्केट से एकदम भाव टू भाव रेट में मिलेगा, यानी कि एकदम खरीदारी दाम में मिलेगा, बहुत ही सस्ते रेट में आपको मटेरियल मिलेगा, लेकिन वो भी कैश में, उधार नहीं। एक तो ये तरीका हो गया किसी भी कस्टमर को मनाने का या बोलने का। दूसरा बात आता है, कोई भी कस्टमर को जो है अगर आप उधार के लिए मना करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास में आते हैं ग्राहक और बोलते हैं कि मुझे उधार चाहिए, तो उसको मना करने का एक तरीका होना चाहिए। आपका जो लहजा है, आपका जो टोन है वो अच्छा होना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे मत बोलिए नहीं दूंगा उधार। पहले मैं भी ये चीज़ करता हूँ, जिससे जो है कस्टमर को खराब लग जाता है। आप उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोलिए, आपका टोन अच्छा होना चाहिए कि सर देखिए ना, बहाने तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हमारे पास में बहाने होते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कस्टमर सोचते हैं कि दुकानदार बेवकूफ़ है, लेकिन दुकानदार अपने में ही बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। 36 घाट का वो पानी पी के तब वो काउंटर के इस बगल होके बैठते हैं। दुकानदार ज़्यादा नहीं बोलता है, वो थोड़ा सा सहज रहता है, थोड़ा सा गौन रहता है, मौन साध के वो अपना दुकानदारी करता है। तो ग्राहक सोचते हैं कि भाई दुकानदार जो है बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बहाने होते हैं मना करने के। प्यार से उनको बोलिए कि सर देखिए ना, हम आपको ज़रूर उधार देते हैं, लेकिन सर अभी क्या है ना कि मुश्किल से वही 6 से 7 दिन पहले ही मैंने एक लोन करवाया है, एक्चुअली जो है उसका भी ब्याज भरना पड़ता है, बैंक को देना पड़ता है। और भी बहुत सारे बहाने हैं कि सर अभी मार्केट डाउन है, दुकान का रेंट हो गया, उसके बाद में बिजली बिल हो गया, सर अपना खर्चा है, अगर आप उधार ले जाएंगे तो हम कहाँ से माल मंगवा पाएंगे। हमारे जो होलसेलर जिनसे मटेरियल लेके आते हैं सर वो भी नहीं मानते, वो भी जो है बोलते हैं कि नगद में सामान लेना है तो आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं मत आइए, ऐसे करके बोलते हैं। सर हम क्या करें, हमारे जो ऊपर वाले वो नहीं मान रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं। कभी भी जो हमारे होलसेलर है वो उधार के लिए मना तो करते नहीं, क्योंकि हम वर्षों से उनके पास में जुड़े होते हैं। वो हमारा काफ़ी लंबे समय से उनके दुकान से हमारे दुकान में सामान आता है। लेकिन मना करने का ये सब ट्रिक है, इस तरीके से जो है आपको मना करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि उधार देना और न देना ट्रिक फॉलो करके, दोनों में ट्रिक लगता है, ठीक है, दोनों में ट्रिक लगता है। उधार न देने के भी बहुत सारे बहाने और देने के भी तो अपने अपने तरीके हैं। तो ये सब जो बहाने आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि उधार किस कंडीशन में हमें देना चाहिए ग्राहक को। अगर आपके पास में कोई ग्राहक आता है, बोलता है कि भैया मुझे जो है उधार चाहिए, तो किस कंडीशन में आपको देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर कोई सामान है, उसका खरीदारी दाम, जैसे कि ये देखिए, ये एक सामान है, इसका खरीदारी दाम आपका जो है 100 रुपया है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर को बता रहे हैं कि सर ये जो है, कस्टमर आपके पास में आया, बोला कि मुझे एक ये दे दीजिए। आपने बोला कि 150 रुपया, आपका बिक्री रेट 150 रुपया यानी कि 150, लेकिन आपका खरीदारी दाम है 100 रुपया। कस्टमर बोल रहा है कि भैया कुछ कम कर दीजिए। आपने कम कर दिया या नहीं भी किया, ठीक है, आपने 150 उनको बताया। कस्टमर बोला कि भैया मेरे पॉकेट में जो है अभी 120 रुपये ही है, बाकी पैसा मैं आपको कल दे दूंगा, चलेगा। तो वैसे कंडीशन में आप उनको दे दीजिए। अपने जिद पे मत अड़े रहिए। ऐसे अगर जिद पे अड़े रहेंगे कि नहीं भैया मैं 150 का 150 ही लूँगा या फिर 140 ही लूँगा, अभी का अभी लूँगा, मेरे पास खाता वही नहीं है, ये सब गलतियाँ मैंने पहले की हुई है, जिसका जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो आप ऐसी गलती को ना रिपीट करें जो गलती मैंने की है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। पहले मैं भी जिद पे अड़ जाता था कि नहीं भैया मैं लिखने वाला काम नहीं करता हूँ, जो है अभी क्लियर करो। अगर आपका इस सामान का खरीदारी 100 रुपया है, अगर आपको 120 रुपया मिल रहा है, मैंने उदाहरण दिया 120 रुपया मिल रहा है, तो आप उसको दे दो। वो ग्राहक भी खुश हो जाएगा, आपके पास में 20 रुपया प्रॉफिट भी तो आया। उसके बाद में उस कस्टमर का एक बात भी रह जाएगा कि भैया देखिए वो जो दुकानदार है, कस्टमर आपके मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मन में सोचेंगे कि देखिए भैया मैं उस दुकान में गया था, मेरा इतना रुपया जो है कम पड़ गया था, लेकिन उन्होंने दे दिया। ये ट्रिक है, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए, जब आपके सामान का खरीदारी है 100 रुपया, कस्टमर बोल रहा है कि मेरे पास में 80 रुपया है, 90 रुपया है, तो वैसे कंडीशन में आप मत दीजिए। अगर उधार नहीं देना है तो वैसे कंडीशन में आप मत दीजिए। आपका कम से कम प्रॉफिट अगर आ रहा है तो ठीक है, उसके बाद में कम से कम अगर आपका पूंजी भी आ रहा है तो ठीक है। मान के चलिए वही अगर ग्राहक अगर आपको 100 रुपये दे रहा है तो आप तो भी उसको दे दीजिए, कोई बात नहीं, इसमें नहीं कमाए कभी और किसी भी चीज़ में कमा लेंगे।
एटलीस्ट अगर आप उसको 100 रुपये का, अगर आपका खरीदारी आप उसको 100 रुपये में दे रहे हैं, तो कस्टमर का मन जो है वो बना रह जाएगा। कस्टमर जो है वो, उसके मन में एक रहता है कि भैया मैं वहाँ गया तो देखिए मेरा हेल्प किया उन्होंने, मुझे मेरे पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने दे दिया सामान। अब बाद में जो है 50 रुपया या 30 रुपया जो मैंने आपको पहले वाले क्राइटेरिया में बताया, पहले वाले कंडीशन में, वो अगर आए या ना आए घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम मेरा 20 रुपया प्रॉफिट तो आया। उसके बाद में अगर आपने खरीदारी दाम में दे दिया, जो 50 रुपया इधर जो आपने प्रॉफिट उसको बताया है अपना, वो अगर कल होके देता है या नहीं देता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको दे देंगे, आपने अपना कस्टमर बना लिया, नेक्स्ट टाइम से वो जो कस्टमर है वो आप ही के पास में आएगा। लेकिन कभी भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि पूंजी में घाटा नहीं लगना चाहिए। जो आपका एक्चुअली गर्मी इतना है कि क्या ही कहा जाए, इसलिए अभी थोड़ा सा वीडियो में गैप भी हो रहा है। मैंने एक अपडेट भी शेयर किया था कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण एक्चुअली अभी कूलर भी चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, एक स्टैंडिंग फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है, उमस बन जाता है दुकान के अंदर में। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स कि आपके पूंजी में घाटा नहीं लगना चाहिए। जितने में आपने खरीदा है सामान को, उसमें आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें और इसी ट्रिक को फॉलो करके आप उधार दीजिए और नहीं दीजिए। बाकी दोस्तों, पूरे दिन में ऐसे तो बहुत सारे ग्राहक आते हैं जो बोलते हैं कि भैया बस 5 मिनट में आ रहा हूँ भैया, बस 5 मिनट में। बाकी उनका जो 5 मिनट है 2 महीने 4 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। पता नहीं भगवान ने उनके पास में कौन सा घड़ी दिया हुआ है कि उनका 5 मिनट 2 महीने 4 महीने के बाद में ख़त्म होता है। तो ऐसे नमूनों से, ऐसे लोगों से, ऐसे ग्राहकों से थोड़ा सा सतर्क होके अपना दुकानदारी कीजिए। नहीं तो कोई भी आपका भला नहीं देखना चाहता है। कोई भी इंसान है, अगर आप 2 रुपया कमा रहे हैं तो उसको जलन होती है कि भाई वो कैसे कमा रहा है, वो भी जो है मेरे ही जैसे फ्लॉप हो जाए, मेरे ही जैसे बर्बाद हो जाए। इसलिए दोस्तों, ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। उधार देना भी है तो ट्रिक फॉलो करके देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई भी सामान को हम फिक्स रेट में कैसे बेचें। अपने दुकान में फिक्स रेट वाला जो सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। फिक्स रेट का जो सिस्टम है फ्रेंड्स, ये सिस्टम कुछ ट्रेड में काम करता है सही तरीके से, वहीं पे कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें ये फिक्स रेट वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अगर आप इसको ज़बरदस्ती इस सिस्टम को अगर अपने शॉप में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे तो आपका जो शॉप है वो फ्लॉप हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने भी यही गलती की हुई थी, इसलिए मैं हमेशा अपने गलतियों को आपके साथ में शेयर करता हूँ ताकि मेरे जैसे जो गलती है वो आप ना करें। आप जो है मेरे से कुछ सीखें, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं क्या करता था, जैसे मैं फिक्स रेट वाला पहले आपको बता देता हूँ। फिक्स रेट होता क्या है? फिक्स रेट का मतलब हो गया कि जैसे आप कहीं मॉल में जा रहे हैं, अब 10 लाख रुपए का भी अगर आप वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास में 10 रुपया कम हो गया तो वो सामान आपको नहीं मिलेगा। किसी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप बार्गेनिंग करके देख लीजिए। कहीं पे अगर 110 रुपये लीटर पेट्रोल है, आप उनको बोलेंगे कि भैया 105 का लगा दो, मैं 10 लीटर आपसे लूँगा, मैं 10 लीटर अपने बाइक में डलवाऊँगा, 105 का आप लगा दो। वो क्या कर देगा? नहीं करेगा। कहीं पे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका जो बिल बनता है उसमें वो 1 रुपया नहीं कम करेगा। कुछ डॉक्टर कर देते हैं लेकिन मैक्सिमम जो डॉक्टर है वो नहीं करते हैं। ये सब हो गया फिक्स रेट वाला काम। मैंने शुरुआत में क्या गलती किया था अपने दुकान में, मैंने भी ये फिक्स रेट वाला सिस्टम रखा। फिक्स रेट का मतलब होता क्या है कि अगर कोई सामान का खरीदारी, मान के चलिए ये जो है नल, इसका खरीदारी अगर आपका 100 रुपया है, आप इसमें अपना सारा कुछ देखते हुए, जैसे कि रूम रेंट हो गया, स्टाफ के खर्चे हो गए, बिजली बिल हो गया और भी जो अपने खर्चे हो गए, ये सारा कुछ मिला के अगर आप इसको 105 रुपये में बेच रहे हैं, कस्टमर आए, कोई भी कंडीशन रहे, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी वो गिरा ले, कितना भी वो सामान ले, कुछ भी ले, वो चाहे अगर 80,000 रुपये का वो मटेरियल ले रहा है, कुछ भी हो जाए, मैं इसको 104 में नहीं बेचूंगा तो इसको 105 में ही बेचूंगा। तो ये हो गया फिक्स रेट वाला सिस्टम। बार्गेनिंग हो गया कि भैया अगर आप इस नल का जो कीमत है 140 रुपये बता रहे हैं और आप इसको 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये हो गया बार्गेनिंग वाला सिस्टम। तो जो फिक्स रेट वाला जो सिस्टम है मैंने भी अपने शॉप में इम्प्लीमेंट किया। मैं क्या करता था कि मेरे पास में जो भी सामान है उसका एकदम मिनिमम वैल्यू में लगाता था। 10 रुपये का कोई सामान का मेरा खरीदारी है तो मैं कोशिश करता था कि उसको 11 रुपये में बेच दूँ, क्योंकि मेरा शॉप भी अपना है, मुझे रेंट तो पे करना नहीं है। बिजली है तो बिजली मेरा सोलर से चल रहा है पूरा। तो यही जो चीज़ है फ्रेंड्स, मैंने इम्प्लीमेंट करने का बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। मेरे कस्टमर धीरे धीरे टूटने लग गए। अब होता क्या है कि जैसे कस्टमर हमारे पास में जब आते हैं तो उनको लगता है कि भाई अगर कोई सामान मैं इनसे ले रहा हूँ
मान के चलिए 40,100 रुपये का मैं सामान अगर खरीद रहा हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ कि भैया 40,000 राउंड फिगर में ले लीजिए, 100 रुपया छोड़ दीजिए, ये नहीं छोड़ रहे हैं तो उनके ईगो को हर्ट होता है। ये कस्टमर की फीलिंग होती है। हम लोग भी कहीं किसी दूसरे दुकान पे जाते हैं, जब कस्टमर बन के जब हम लोग 10,000 का 15,000 का मटेरियल लेते हैं, या मान के चलिए कोई छोटा ही मोटा सामान ले रहे हैं, 49 रुपीज़ का अगर कुछ ले रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि भैया 45 लगा दो। वो जब नहीं लगाते तो अंदर से हमारे ईगो को हर्ट होता है कि भैया देखिए हम इनसे सामान ले रहे हैं और हमारी ये एक भी बात नहीं मान रहा है, एक भी बात हमारी नहीं सुन रहा है। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, कस्टमर को चाहे वो कुछ भी ले, उसको 2 रुपये अगर आप छोड़ देते हैं, जो कि जेन्युइन छोड़ना बनता भी है। हमारा ट्रेड वैसा नहीं है, हमारा प्रोफेशन वैसा नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो जिनका कपड़े का भी दुकान है, वो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। आप लोग अपने अपने हिसाब से जो रेट फिक्स वाला सिस्टम है, अपने अपने हिसाब से कीजिए। अगर आपका स्टोर है, मान के चलिए पूरा एकदम स्टोर है आपका, तो उसमें आप रेट फिक्स चला सकते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे रिटेल शॉप है, उसमें आप रेट फिक्स वाला सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर ज़बरदस्ती करने का कोशिश करेंगे तो आपके कस्टमर जो है टूटते चले जाएंगे। कस्टमर को 2 रुपये अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका मन खुश हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये जो फिक्स रेट वाला जो सिस्टम है, इसको ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट मत कीजिए। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि भाई कंपटीशन का मार्केट है, आप ना तो ज़्यादा बता सकते हैं कस्टमर को। अगर ज़्यादा आप बताते हैं, ये भी होता है, ये चीज़ मैं भी फेस करता हूँ। अगर कोई ग्राहक आए कोई सामान लेने के लिए, जैसे कि ज़्यादातर पेंट में, कोई ग्राहक आया पेंट लेने के लिए, अगर थोड़ा सा उसको ज़्यादा बताते हैं, 10 रुपये 15 रुपये प्रति लीटर भी अगर उसको एक्स्ट्रा बताते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कोई सवाल, बिना कोई जवाब दिए हुए, वो सीधा काउंटर से उतर के चले जाता है। लेकिन वहीं पे अगर फिक्स रेट में दे रहे हैं मटेरियल कि नहीं भैया मैं इसको जो है 450 रुपया ही लूँगा इस 1 लीटर पेंट का, वो अगर 440 रुपया दे रहा है तो उसमें हमारा लॉस लग रहा है। कभी कभी जो दुकानदार है ऐसे प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। वहाँ पे जो है आपको अपने होशियारी से कस्टमर के माइंड को जो है आपको रीड करने आना चाहिए कि कस्टमर का माइंड कैसा है, क्या ये पैसा देने वाला है, क्या इसको हम ज़्यादा बता सकते हैं। हिडन चार्ज रखिए ना आप अपने शॉप में। इतना जो है मैं खोल के आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर इतना ओपनली आपको जाना है तो मेरे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, उसमें मैं इस टाइप की जो वीडियोस है मैं डालते रहता हूँ। जैसे कि अगर मान के चलिए कस्टमर 10 टाइप के जो मटेरियल है ले रहे हैं, पेंट का 1 बाल्टी हो गया, कस्टमर जो है पेंट का ब्रश भी ले रहा है, रोलर भी ले रहा है, उसके बाद में रोलर ट्रे ले रहा है। जिस चीज़ का, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि कस्टमर जिस चीज़ का रेट पूछे उसका कम बताइए और जिस चीज़ का ना पूछे उसमें थोड़ा सा अपना प्रॉफिट डाल लीजिए। तो खैर चलिए, मैंने इतना बता दिया। बाकी जो है इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, उसमें ये सब जो जानकारी है मिलते रहेंगे। तो वही जो है फ्रेंड्स कि फिक्स रेट वाला जो सिस्टम है अपने शॉप में इम्प्लीमेंट करने का मत कोशिश कीजिए। अगर आपका स्टोर है, बढ़िया है एकदम, जो है आपका शोरूम है, उसमें आप अपना फिक्स रेट चला सकते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे रिटेल है, मोस्टली ऐसे ही दुकान होते हैं रिटेल टाइप के, तो उसमें जो है फिक्स रेट वाला सिस्टम मत रखिए, नहीं तो कस्टमर आपके जो है वो टूट जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के जो वीडियोस है वो आगे भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।